नमस्कार, आप देख रहे हैं इवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन, अंतिम यात्रा में विदाई देने उमड़ी फिल्मी, गैर फिल्मी और राजनीतिक हस्तियां। पीएम मोदी भी हुए अंतिम संस्कार में शामिल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में 6 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। तो गंगोत्री में विधानसभा में प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। वहीं रानीखेत में सीएम धामी ने किया प्रचार, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा, पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का किया दावा। सोमेश्वर की रामलीला मैदान में कांग्रेस की जनसभा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मांगी वोट, बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। साथ ही चुनावी राज्यों को मिली बड़ी राहत, चुनावी रैलियों की मिली अनुमति। कोरोना के मरीजों में गिरावट के चलते चुनाव आयोग ने दी फिजिकल रैली करने की अनुमति। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। इस दौरान वह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर 6 विधानसभाओं में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने गंगोत्री विधानसभा में प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित किया। साथ ही भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए जनता से अपील भी की। रानीखेत विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रानीखेत में एक जनसभा को संबोधित किया गया। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वे जहां भी जा रहे हैं उन्हें जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में भाजपा पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का दावा भी किया। तो वहीं जनसभा के दौरान भाजपा प्रत्याशी प्रमोद नैनवाल ने नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष चौधरी को माला पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने काशीपुर में भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के समर्थन में मोहल्ला किला से मुख्य बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक जनता से जनसंपर्क किया। उन्होंने कमल के फूल पर बटन दबाकर भाजपा को जिताने की अपील की। आपको बता दें, उन्होंने कहा है इस बार पुनः एक बार उत्तर प्रदेश के साथ 5 प्रदेशों में भाजपा अपना परचम लहराएगी। साथ ही उन्होंने कहा भाजपा एक ही ऐसी पार्टी है जो बेरोजगारों को रोजगार देगी। सोमेश्वर के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बारकोटी को भारी बहुमत देकर जिताने का आह्वान भी किया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा कैंडिडेट बहुत ही गरीब परिवार से है, जिसको आप लोगों ने मजबूत कर विधानसभा में भेजा है। आपकी जरूरतों को, आपकी मांगों को हमारी सरकार को आते ही उनको पूरा किया जाएगा। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से अलग हो चुकी संध्या डालाकोटी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। वे कांग्रेस के खिलाफ लगातार जनसंपर्क कर रही हैं।
उन्होंने कांग्रेस पर महिला सशक्तिकरण के रूप में महिला के साथ अपमान करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने लालकुआं विधानसभा की जनता से विकास को लेकर आशीर्वाद देने की अपील भी की है। लालकुआं में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र आनंद रावत अपने पिता हरीश रावत के प्रचार अभियान में उतर चुके हैं। वो जनसंपर्क अभियान कर लोगों से हरीश रावत को वोट देने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें, आनंद रावत विधानसभा क्षेत्र के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए गए हैं। आपको बता दें, हरीश रावत को लालकुआं से भारी समर्थन भी मिल रहा है और पूरी बहुमत के साथ हरीश रावत चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हरीश रावत को लालकुआं की जनता विधायक बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री भी बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं तो लालकुआं का चौमुखी विकास होगा। लालकुआं में भी यहाँ की प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी जनता बहुत ही जागरूक है और उनको पता है कि उनके एक वोट से हरीश रावत जी न केवल विधायक बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी निर्वाचित होने जा रहे हैं। और जैसा कि सर्वे भी बता रहे हैं कि इस प्रदेश के 43% लोग हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि वर्तमान के जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनको केवल 29 लोग पसंद कर रहे हैं, 29% लोग पसंद कर रहे हैं। तो लालकुआं की जनता में बहुत जोश और उत्साह है हरीश रावत जी के यहाँ प्रत्याशी बनने पर और उनको पूर्ण विश्वास है कि हरीश रावत जी यहाँ से निर्वाचित होंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ पर अभूतपूर्व विकास कार्य होंगे। तो लोगों में बहुत उत्साह है। लालकुआं में भी यहाँ की प्रबुद्ध और देहरादून में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल सिंह इन दिनों आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाते दिख रही हैं। उत्तराखंड में कोरोना गाइडलाइन और चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बाद भी डिंपल सिंह अपने कई नेताओं के साथ सड़कों पर बिना मास्क के, बिना 2 गज दूरी के चुनाव प्रचार करती दिख रही है। हमारे कैमरे में जब उनकी नजर पड़ी तो डिंपल सिंह ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमारे कैमरे के सारा विजुअल रिकॉर्ड हुआ है। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मेरे सभी से निवेदन भी रहता है और हम पूरे हम ये करते हैं कि जब भी हम निकलते हैं मास्क और सैनिटाइजर लेकर निकलते हैं और हम जनता को भी जागरूक करते हैं कि आप पूरे नियम कानून से रहें, आप शांतिपूर्वक ढंग से अपने ईमानदारी से अपने प्रचार प्रसार करें। हमारे प्रचार प्रसार में किसी भी तरह का आप देखिएगा इस तरह की कोई नियम कानून की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती है और यही प्रयास रहता है कि एक शांतिपूर्वक ढंग से, जिस वजह से उत्तराखंड को जाना जाता है, शांति प्रिय एक माहौल रहता है, उसी तरह से हम चुनाव की प्रक्रिया लोकतंत्र में रहता है, इस प्रक्रिया को संपूर्ण करें। सेफ्टी नहीं है, जो मास्क नहीं पहनते वो देश के कानून को नहीं मानते। तो ऐसे आदमियों को आप देख लीजिए कैसे उनको जिताया जाए, जो खुद अपनी पार्टी की हिमायत नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मास्क पहन कर चलो, वो देश की हिफाजत, मोहल्ले की हिफाजत क्या करेंगे। मेरे को चमोली में थराली विधानसभा के घाट क्षेत्र में कांग्रेस के जिला महामंत्री हरीश रावत ने अपने पद से त्यागपत्र देकर बीजेपी के जिलाध्यक्ष की मौजूदगी में थराली विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार भूपाल राम टमटा के समर्थन में साथ ही सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान घाट बाजार में एक रैली निकालने के बाद समारोह में कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। सेवा लेगी है युवा मोर्चा के अध्यक्ष आप आए और श्रीमान विश्व प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की ओर से निर्मित गाने का लालकुआं में विमोचन किया गया। इस विमोचन के कार्यक्रम के अवसर पर स्टार गायिका माया उपाध्याय भी मौजूद रहीं। आपको बता दें, माया उपाध्याय ने उत्तराखंड की जनता से कहा कि हरीश रावत को बहुत अधिक चाहती हैं। विश्व प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की ओर से निर्मित ये गीत उत्तराखंड की जनता को अवश्य पसंद आएगा। जो गीता विमोचन है वीलीजी में बहुत पॉजिटिव छू
और ये तो ठुल गायक कैलाश खेर जी हम माननीय हरीश रावत जी लीती है तो खूबसूरत गीत गे रहे हो कि उत्तराखंड की यही आवाज़ हरीश रावत अब की बात तो मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँ और बहुत बढ़िया लागू रहा मौका यो गीत मैं नहीं सुनो हरदा हमारा आला यो बारा हरदा हमारा आला यो बारा आस लगी रो उत्तराखंड सारा हरदा हमारा आला दोबारा ककड़ी झिले माँ लूण पिसो सिले माँ हाय ककड़ी झिले माँ लूण पिसो सिले माँ हुमाया तू बैठी रहे छे मेरा दिले माँ हुमाया बसी गे छे मेरा दिले माँ।